हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। सो यहाँ पे सबसे पहले जो नज़र मेरी जाती है वो ऐसा दिखता है कि आप में से कोई एक है कैप्रिकॉन जो चाहता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ें, और एक पर्सन है जो चीज़ों को धीरे धीरे स्लो पेस पर ले जाना चाहता है। राइट, यहाँ पे मूवमेंट है, बट एक पर्सन चाहता है कि चीज़ें फास्ट हों, और एक पर्सन है आप दोनों में से जो चाहता है कि चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी तो फाउंडेशन अच्छा रहेगा रिलेशनशिप का। राइट नाउ जनरल रीडिंग है तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, ऑल्दो आई सी कि कैप्रिकॉन्स आप चाहते हो कि अगर चीज़ों को आगे बढ़ाना ही है तो वेट क्यों करना है। विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड शोइंग वेयर इज़ योर पर्सन कैन बी समबडी जिनको प्लानिंग में प्लान करके चीज़ें आगे बढ़ने में इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, और आप चाहते हो कि प्लान क्या करना है इतना, अगर हमें चीज़ आगे ले ही जानी है तो हम वो स्टेप आगे लेते हैं। नाउ द रूल्स कैन बी रिवर्स, सो टेक इट हाउ इट इज रेजोनेट्स बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। राइट, सो इस तरीके का थोड़ा सा एटीट्यूड में डिफरेंस दिखता है यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन्स, और ये चीज़ें शायद आपको थोड़ा ब्लॉक कर रही होंगी अपने पर्सन की बातों को समझने में। राइट, आपको ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही है कि अगर चीज़ों को आगे ले ही जाना है तो वेट क्यों करना है। इस चीज़ से लेकर के आप थोड़े से परेशान यहाँ पर दिखते हो कैप्रिकॉन्स, एटलीस्ट आगे आने वाले हफ्ते में। नाउ आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि चीज़ों को हाई लो से, जो ये हाईज़ एंड लोज चल रहा है रिलेशनशिप में, उसमें एक न्यूट्रलिटी आए, न्यूट्रल एनर्जी बने, और बहुत ज़्यादा हाई लो ऐसा ना चले। ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की है। और क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड है तो अगर आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉन्स ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर श्योर सेकंड चांसेस आते हुए दिखता है। यहाँ पर रिन्यूअल भी आते हुए दिखता है विद द स्टार कार्ड ऑल्सो शोइंग। बट क्योंकि थोड़ा सा आप दोनों के बिहेवियर में थोड़ा क्या, मुझे आप दोनों के बिहेवियर में काफ़ी ऐसा एक्सट्रीम डिफरेंस दिखता है। यहाँ पर सेम पेज पे आना आप दोनों के लिए थोड़ा किसी किसी बातों में मुश्किल होता है, इसलिए इस डिफरेंस की वजह से मुझे लगता है यहाँ पर एक पैटर्न है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे ब्रेकअप पैचअप की सिचुएशन बनती होगी बार बार। राइट, एंड इस पैटर्न से आपके पर्सन थोड़े फ्रस्ट्रेटेड भी हैं उनको ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो उनके लिए ये बात है, पेशेंस है और बैलेंस और प्लानिंग, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपके लिए आगे बढ़ना, एक फर्दर मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, सम ऑफ यू कैप्रिकॉन्स माइट बी डीलिंग विद अ लिब्रा, है ना, ऑल्दो नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट ये टावर मूवमेंट बार बार ना आए उसके लिए आपको एक सेम पेज पर आना ज़रूरी है इस डिसीजन को लेकर के। राइट, एक न्यूट्रल बैलेंस लाने का, ना जहाँ पे ना ही चीज़ें बहुत तेज़ हों ना ही ज़्यादा बहुत फास्ट हों, ताकि दोनों कंफर्टेबल फील कर सके इस रिलेशनशिप में। उस तरीके का कॉन्वर्सेशन, उस तरीके का एक चेंज की यहाँ पर ज़रूरत है आप दोनों के रिलेशनशिप में कैप्रिकॉन्स। राइट नाउ एडवाइस में यहाँ पर सर्विस का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सो टू एंड द टावर आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। Capricorns, instead of just too much pushing on what you want, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन जो कुछ भी कह रहे हैं, जिस लिए भी टाइम मांग रहे हैं, जिस भी वजह से स्लो हैं, उसका रीज़न क्या है। समटाइम्स हम रीज़न जानने की कोशिश के बजाय इस चीज़ में अड़ जाते हैं कि मेरी बात मानो। राइट, सो यहाँ पर ये एक एडवाइस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉन की। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका पर्सन जो भी कह रहा है या जो भी कर रहा है, जिस भी सिचुएशन में जिस तरीके से भी वो एक्ट करते हैं, उसका रीज़न क्या है। ट्राई टू फाइंड दैट आउट, उससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी यहाँ पर। एंड आउटकम में भी यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड आया है विच अगेन शोज़ रिन्यूअल ऑफ रोमांस, कामनेस इन रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर जस्टिस कार्ड के साथ कि रिलेशनशिप में हमेशा एक बैलेंस हो, एक न्यूट्रलिटी हो, एक मिडिल पाथ हो, फेयरनेस हो, मॉडरेशन हो, इस तरीके की एनर्जीज़। राइट, और ये
आपके पर्सन की एनर्जीज की वजह से ये जो आउटकम है वो द स्टार कार्ड की तरह शो हो रहा है, जहाँ पर एक हारमोनियस रिलेशनशिप आते हुए दिखता है, एक हारमोनी आते हुए दिखती है। अगर डिसहारमोनी चल रही थी आपके रिलेशनशिप में तो सेकंड चांसेस एनीवे आते हुए दिखते हैं, अगर आप में से कुछ लोगों की बातें बंद हैं तो। लेट्स सी मोर कैप्रिकॉन्स फॉर यू। कैप्रिकॉन के लिए एडवाइस दीजिए आर्कएंजल्स, एडिशनल एडवाइस फॉर कैप्रिकॉन्स। Please tell me, Archangel Michael. My God, 2 times Tower, clear communication and Knight of Swords. Knight of Swords. And the bottom of the deck we have the Death card. So definitely यहाँ पे कुछ लोग आप में से बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से गुजर रहे होगे, जहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हों। एंड विद जजमेंट कार्ड वेरी प्रोमिनेंटली एट द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग शोइंग दिस की डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड चांस, कम्युनिकेशन, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन आते हुए दिखता है। बट ये पैटर्न को स्टॉप करने के लिए आपको इम्पल्सिवनेस हटाने की ज़रूरत है। इम्पल्सिवनेस की वजह से भी यहाँ पर सडन टावर मूवमेंट या सडन बात बंद होता ना, ऑल ऑफ अ सडन एक्सपेक्ट नहीं करा था और बात बंद हो गई, उस तरीके से। अब तक तो ठीक था, अचानक से फाइट हुई और सब बंद हो गया बिकॉज इम्पल्सिव बिहेवियर आप दोनों में से किसी का। एंड द मून कार्ड ऑल्सो शोज़ किसी तरीके की अनक्लैरिटी सिचुएशन में, क्लैरिटी मिसिंग होना, जिसकी वजह से टावर मूवमेंट बार बार आना। सी दिस ग्रैटिट्यूड। कैप्रिकॉर्न, आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे चला जाता होगा कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, या फिर इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें हैं जो ख़राब हैं और इन चीज़ों को अच्छा करना है। बट व्हेन इट कम्स टू सेविंग अ रिलेशनशिप एंड वांटिंग टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, एक ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स की अच्छा क्या है आपके रिलेशनशिप में और इसको अच्छा किया कैसे जा सकता है। इम्पल्सिवनेस को हटाकर, क्लियर कम्युनिकेशन कर रिपीटेटिव पैटर्न को हटाकर जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रख कर कैप्रिकॉर्न्स, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। क्योंकि इंटेंशंस आप दोनों की साथ रहने की ही हैं। इम्पल्सिवनेस को हटाएं और क्लैरिटी रखें अपने लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न्स, राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैप्रिकॉर्न। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, राइट। And to claim this reading you can type 1111 in the comment box, और यहाँ पे 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 20 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है बाय द वे, एंड 2 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। इन डेट्स पे आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर ये नंबर्स आप एज एन एंजल नंबर देख रहे होगे तो भी ये कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। सो टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 22 2020 और 1010 in the comment section, whatever number you resonate with to claim this reading. So आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैप्रिकॉर्न्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।